अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल की फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने तारीख तय कर ली है जिस दिन गज़ा पर हमला किया जाएगा। अब इसी दौरान चीचनिया के सदर ने भी एक नई फ़ौजी बटालियन खड़ी करके इसराइल को साफ पैगाम जारी किया है। अब ये बटालियन किस काम आएगी, कितने फ़ौजी एहलकार इसमें शामिल किए जाएंगे, आपके सामने ये सारी सिचुएशन रखते हैं। साथ आर्मी चीफ की मेहनत से डॉलर नीचे आ गया, जो कि सब इस वक्त हुकूमत में बैठे कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने क्योंकि माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया, इस वजह से डॉलर नीचे आया। अब अमेरिकी इदारे ने बड़ी खबर यहाँ पर सुना दी है कि कैसे ये डॉलर नीचे आया और क्या अब नुकसान मुल्क को होने जा रहा है। इस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब ये वीडियो दोस्तों आपके सामने रमज़ान कादरूफ की चल रही है। इसमें वो एक मिलिट्री फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं जो कि अभी नई बनाई जा रही है, उस फौज के लिए जो कि रमज़ान कादरूफ ने नई बनाने का ऐलान किया है। अब हैरान कुन तौर पर अगर हम इनकी गज़ा से मुतल्लिक स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने क्या कहा था, ज़रा आप याद करें। उन्होंने कहा था कि हम गज़ा के लिए अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं जो कि वहाँ जाकर पीस कीपर का काम करेगी, यानी कि वहाँ जाकर जंग बंदी करेगी। ना यहाँ से वहाँ मुदाखलत करने दी जाएगी, ना इसराइल से गज़ा में मुदाखलत करने दी जाएगी। तो एक पीस कीपर आर्मी का मतलब यही होता है कि न्यूट्रल रहना और दोनों तरफ अमन कायम करना, और जो इस अमन को ख़राब करे फिर उसके खिलाफ लड़ना। तो इस आर्मी का ऐलान किया था चीचनिया के सदर ने कि हम ये गज़ा भेजने को तैयार हैं। और आपने नोट किया होगा कि उसी के बाद फिर रूस ने भी खुलकर फ़लस्तीनियों की हमायत भी की है। अब रमज़ान कादरूफ ने दोस्तों ऐलान किया है एक नई फ़ौजी बटालियन बनाने का। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, लेकिन वहाँ आर्म व्हीकल पहले से ही मौजूद हैं। अब इस बटालियन का नाम उन्होंने शेख मंसूर रखा है। अब इस नाम से यूक्रेन क्यों परेशान है ये भी आपको बताएंगे। देखिए, रमज़ान कादरूफ ने इस बटालियन को भी रूसी वजारत दिफा के अंडर किया है, यानी कि इसका कंट्रोल तो रूस के पास ही होगा। और वैसे भी चीचनिया की जितनी भी फ़ौज है वो भी रूस के अंडर ही आती है, लेकिन सारी फ़ौज को रमज़ान कादरूफ लीड करते हैं और वो वहाँ के हुक्मरान भी हैं। अब ये बटालियन भी चीचनिया के ही एक शहर में बनाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार फ़ौजी होंगे। और ये कोई आम फ़ौजी नहीं होंगे, बल्कि चीचनिया के बेस्ट कमांडोज इसमें शामिल किए जाएंगे जो कि चीचनिया की फ़ौज के अंडर से ही होंगे। अब इस नाम की दोस्तों सेम बटालियन जो है वो यूक्रेन फ़ौज में भी है। यूक्रेन आर्मी में भी जैसे आपको मालूम है कि मुस्लिम फ़ौज है, और इनको एक अलग बटालियन में रखा गया है जिसका नाम भी शेख मंसूर बटालियन है। अब चीचनिया के सदर भी सेम इसी नाम से ही बटालियन बना रहे हैं, जिससे अब यूक्रेन भी परेशान है और इसराइल भी। अब इस बटालियन के बनने के बाद सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि ये इसराइल के लिए रमज़ान कादरूफ ने तैयार की है या फिर यूक्रेन के लिए, क्योंकि रमज़ान कादरूफ पहले भी एक फ़ौज भेजने का जिक्र कर चुके हैं इसराइल में, और इसके बाद अब ये बटालियन तैयार होना, तो बहुत से सवालात यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या ये वही फ़ौज है जो गज़ा में जाकर लड़ सकती है। अब इस बटालियन की फॉर्मेशन तो दोस्तों जारी है, लेकिन इसराइल के हालिया बयान के बाद मिस्र ने ये वीडियो जारी की है। इस कदर ख़तरनाक विजुअल्स हैं ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिस्र ने ये वीडियो जारी की है अपनी तैयारियों के हवाले से कि सरहद पर हम भी तैयार हैं। इस कदर असला मिस्र ने इस वीडियो में दिखाया है जिससे हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। इसराइल ने ये क्लिप जारी की थी कि गज़ा की सरहदों के पास टैंक्स ही टैंक्स खड़े हैं। इसराइल ने इस वीडियो को जारी करके मुस्लिम दुनिया को जवाब दिया था कि गज़ा अब नहीं रहेगा। तो जवाब में मिस्र ने भी कमाल की वीडियो जारी की और इसराइल की बोलती बंद कर डाली है कि अगर तुम्हारे पास वेपन्स हैं तो हमारे पास तुमसे भी ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि हम किसी पर जाहरियत नहीं करते, लेकिन मुस्लिम दुनिया पूरा जवाब देगी और इस जवाब को देने की सलाहियत भी रखती है। जबकि इसराइल ने दोस्तों ये वीडियो भी जारी की थी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन गज़ा में थोड़े थोड़े किलोमीटर्स तक के एरिया में करना शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने कहा है कि एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हम छोटे छोटे ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि अपनी तैयारियों का जायज़ा ले सकें। इसके बाद एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके गज़ा को फतह कर लेंगे। ये असल मंसूबा है इसराइल का
دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ امریکی ادارے نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بری خبر سنا دی ہے۔ بری خبر اس طرح کہ بہت محنت سے ڈالر کو قابو کیا گیا، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ یہ صرف وقتی فائدہ تھا، اور جو مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا یہ ڈالر اس وجہ سے نیچے آیا ہی نہیں ہے۔ بلوم برگ کی جانب سے پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری کم مدت کے لیے قرار دے دی گئی ہے۔ ریٹنگ ایجنسی نے بلوم برگ کی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں بہتری قلیل مدت کے لیے ہے، اور جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے تو فائنینسنگ کے خطرات کے سبب روپے کی قدر پھر سے کم ہوگی۔ اس سے بچنے اور الیکشن سے قبل روپے کی قدر میں بہتری کے لیے پریمیم ضروری ہوگا۔ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ روپے کی قدر میں مختلف مدت کی بہتری انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی مالی سپورٹ کی وجہ سے آئی ہے۔ روپے کی قدر میں کم مدت کی یہ بہتری کی وجہ باہمی مالی سپورٹ بھی ہے۔ بلوم برگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز اور فچ نے IMF کی سپورٹ کے باوجود پاکستانی معیشت پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو IMF نے پاکستان کی مدد کی، اس کے بعد چین نے بھی پاکستان کی مدد کی، تو اس سے یہ جو ڈالر ہے وہ نیچے آیا ہے۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم نے مافیا پر قابو پا لیا یا دوسری چیزیں کنٹرول کر لیں جس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فائدہ صرف اور صرف IMF کی سپورٹ اور جو دوسرے ممالک نے مدد کی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہی دوبارہ ریزروز پر بوجھ پڑے گا تو یہ پھر سے ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ اب جب آہستہ آہستہ ریزروز پھر سے گرنا شروع ہوں گے تو پھر سے ڈالر کا ریٹ اوپر آتا جائے گا اور روپے کی قدر گر جائے گی۔ تو یہ امریکی ادارے نے وارننگ جاری کی ہے کہ اپنی معیشت پر فوکس کریں، جب تک اس پر فوکس نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملکی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ غریب آپ سے خوش نہیں ہوگا، اس لیے سب سے پہلے اپنے سیاسی ماحول کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے بعد پھر معاشی حالات کو ٹھیک کیا جائے پاکستان میں، اور ایک سٹیبل حکومت بنا کر سٹیبل معیشت حاصل کی جائے۔